नमस्कार साथियों, कनिष्क ऑफिसर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हमारा डे 2 स्टैटिक जीके का क्रैश कोर्स है। क्रैश कोर्स में तो सबसे पहले आज हम लोग बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो देखने वाले हैं। महत्वपूर्ण तथ्य बौद्ध एवं जैन धर्म का। तो आइए शुरू करते हैं। और जितने भी बीपीएस 72वीं बीपीएससी के लिए, बीपीएससी टीआरई, बिहार दरोगा, एसएससी, रेलवे, इन सबको ध्यान में रख करके ये क्रैश कोर्स तैयार किया गया है। और ये जो भविष्य में भावी प्रश्न के रूप में आपको ये देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न है कि मै बौद्ध धर्म, मैत्रेय को बौद्ध धर्म के भावी बुद्ध माना गया है। भावी बुद्ध का मतलब होता है कि बुद्ध का एक अवतार मैत्रेय के रूप में अभी आना बाकी है। और वो कब अवतार होगा? जब पृथ्वी पर बौद्ध धर्म का पतन हो जाएगा तो फिर से धर्म की स्थापना के लिए मैत्रेय का जन्म होगा। मैत्रेय के रूप में महात्मा बुद्ध का जन्म होगा। जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। जिसमें से आपको एक प्रश्न यह भी रहता है, इसमें जो 23वें जो तीर्थंकर थे, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, ये 4 महाव्रत उन्होंने दिया था: अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। जबकि ब्रह्मचर्य ये महावीर जैन के द्वारा दिया गया था। महावीर जैन के द्वारा दिया गया था। और माना जाता है कि ये जैन धर्म में जो जैन भिक्षु होते थे, संत होते थे, उनके लिए था। और ये 5 महाव्रत का अनुकरण इसलिए किया जाता था कि जो जैन भिक्षु हैं उनका आत्म संयम बना रहे और ये मोक्ष के मार्ग की ओर अग्रसर हो सके। थेरी गाथा, ये थेरी गाथा बौद्ध साहित्य का एक हिस्सा है। बौद्ध साहित्य का वह हिस्सा है यह जिसकी रचना बौद्ध भिक्षुनियों के द्वारा किया गया था। थेरी गाथा, तो थेरी गाथा बौद्ध साहित्य का भाग है, ये याद रखेंगे। अवलोकितेश्वर महायान बौद्ध धर्म के बोधिसत्व हैं। बोधिसत्व उनको कहा जाता है बौद्ध धर्म में जो बौद्ध धर्म के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। जो लोगों को, सॉरी, बौद्ध धर्म के कल्याण के नहीं, जो लोगों को कष्ट से मुक्त करने के लिए कार्य करते हैं उनको बोधिसत्व कहा जाता है। अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म बुद्ध के धर्म चक्र प्रवर्तन से संबंधित है। यानी अष्टांगिक मार्ग का मतलब है कि मध्यम मार्ग और इसका उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति। अष्टांगिक मार्ग का उद्देश्य है दुख से मुक्ति प्रदान करना और मोक्ष की प्राप्ति करना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जैन धर्म में कृषि कम अपनाई गई। तो जैन धर्म में कृषि कम अपनाए जाने का मूल कारण था अहिंसा। जैन धर्म में अहिंसा पर विशेष बल दिया गया था और माना जाता था कि जैन धर्म कृषि कार्य से जो कीड़े मकोड़े होते हैं, है ना, वो नष्ट होते हैं। और जैन धर्म में यानी किसी भी जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए, इस हद तक अहिंसा पर बल दिया गया था। महावीर के प्रथम शिष्य हैं गौतम स्वामी। याद रखेंगे, महावीर के प्रथम शिष्य जो बने थे वो थे गौतम स्वामी। और गौतम स्वामी जैन धर्म के 11 गंधर्व में से एक थे। 11 गंधर्व में से एक थे। पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। पार्श्वनाथ 23वें जैन तीर्थंकर थे। कलिंग के राजा खारवेल जैन धर्म के प्रमुख संरक्षक थे। और सही कालक्रम आपको बताना है कि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और चैतन्य महाप्रभु में ये तीनों का सही कालक्रम है। सबसे पहले शंकराचार्य आए, फिर रामानुजाचार्य आए, फिर चैतन्य महाप्रभु आए। जो 7वीं 8वीं सदी था, 8वीं सदी में शंकराचार्य आए, 11वीं 12वीं सदी में रामानुजाचार्य आए और 15वीं 16वीं सदी में चैतन्य महाप्रभु आए। तो सही कालक्रम यही है। अनेकांतवाद, अनेकांतवाद किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो अनेकांतवाद जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत माना जाता है। अनेकांतवाद को जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत था अनेकांतवाद।
ठीक है। तो अनेकांतवाद क्या है? अनेकांतवाद का मतलब है कि किसी भी विषय को अलग अलग दृष्टिकोण से देखना और परखना अनेकांतवाद कहलाता है। कि अनेकांतवाद में कि किसी एक विषय या वस्तु को जब हम देखते हैं तो हमारे विचार अलग अलग हो सकते हैं और जरूरी नहीं है कि वो गलत हो। उदाहरण से अनेकांतवाद का एक अच्छा उदाहरण देख लीजिए। यदि एक ग्लास है और वो ग्लास आधा, उसमें आधा ग्लास पानी है, तो कोई ये कह सकता है कि आधा ग्लास भरा हुआ है, तो दूसरा ये कह सकता है कि आधा ग्लास खाली है। और दोनों ही दृष्टिकोण सही है, दोनों ही दृष्टिकोण सही है। अगला देख लीजिए कि जैन दर्शन में सृष्टि का संचालन माना गया है सार्वभौमिक विधान से। सार्वभौमिक विधान का मतलब होता है कि जैसे हम कहते हैं कि सृष्टि की रचना ब्रह्मा ने की थी, ठीक है। सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा को माना गया है, संहारक महादेव को माना गया है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से कि सृष्टि अनवरत रूप से चलती आ रही है। जैन दर्शन में माना जाता है कि सार्वभौमिक विधान से चलता आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि न सृष्टि का कोई निर्माण करता है और न कोई नष्ट करने वाला है। जीव कर्मों के अनुसार जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमण करता है, ये जैन धर्म का सिद्धांत है। बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थान है अवंती, गंधार और मगध। बुद्ध का पहला धर्मोपदेश हुआ था सारनाथ में। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया में, ठीक है, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। और महात्मा बुद्ध ने अपना ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। रंगी, यहाँ बौद्ध स्तूप, रंगी एक ऐसा जगह है जहाँ पे बौद्ध स्तूप नहीं है। बुद्ध का जन्म स्थान है लुम्बिनी। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, ठीक है। और इसके प्रमाण क्या है? रुमनदेई स्तंभ। रुमनदेई स्तंभ लेख से महात्मा बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था, इसके प्रमाण मिलते हैं। अर्धगोलाकार बौद्ध संरचना स्तूप कहलाता है। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान, वेनसांग एवं इत्सिंग ये सभी भारत आए थे बौद्ध धर्म का शिक्षा लेने के लिए। बौद्ध साहित्य में 3 पीटक है, विनय पीटक, सूत पीटक और अभिधम पीटक, ठीक है। विनय पीटक, सूत पीटक और अभिधम पीटक। और ये बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ साहित्य है। सूत पीटक जिसकी रचना आनंद ने की थी, विनय पीटक जिसकी रचना उपाली ने की थी, और अभिधम पीटक दर्शन पर लिखा गया महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो त्रिपीटक, इसको त्रिपीटक कहा गया है। विनय पीटक, सूत पीटक और अभिधम पीटक को त्रिपीटक कहा गया है और ये बौद्ध धर्म का मूल ग्रंथ है। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है और पाली भाषा उस समय आम जन की भाषा थी, इसलिए इसको पाली भाषा में लिखा गया है। बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। बौद्ध धर्म दुख, पुनर्जन्म व इच्छा को दुख का कारण मानता है। बौद्ध धर्म में दुख का कारण किसको माना गया है? पुनर्जन्म और इच्छा को। इसलिए बौद्ध धर्म में मोक्ष की प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग, 4 आर्य सत्य और त्रिरत्न में विश्वास ये माना गया है कि ये आपको मोक्ष की प्राप्ति कराता है। मोक्ष प्राप्त होने का मतलब होता है कि आप जरा मरण से मुक्त हो जाते हैं। जरा मरण मतलब जीवन और मृत्यु के जो बार बार जन्म लेना और मरना, यही कष्ट का कारण माना गया है बौद्ध धर्म में। और जब आप इससे मुक्त हो जाते हैं तो उसी को मोक्ष कहते हैं। बुद्ध को निर्वाण बोध गया में प्राप्त होता है। निर्वाण का मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया में। और बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? कुशीनगर। बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है, ठीक है। महापरिनिर्वाण कहा गया है मृत्यु को। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ है? तो यह है कुशीनगर में।
कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। यहीं पर कुशीनगर में ही 80 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। बुद्ध द्वारा रूपांतरित अंतिम व्यक्ति था सुमेध। ठीक है, प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन, ये याद रखिएगा, बुद्ध द्वारा रूपांतरित अंतिम व्यक्ति सुमेध। प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ हुआ? सारनाथ में। प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध कौशाम्बी आए थे किस शासक के काल में? उदयन के शासन काल में महात्मा बुद्ध कौशाम्बी गए थे। चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? कश्मीर के कुंडल वन में। याद रखेंगे, बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध संगति हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में हुआ था, दूसरा वैशाली में हुआ था, तीसरा पाटलिपुत्रा में हुआ था और चौथा बौद्ध संगति कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। प्रथम देख लीजिए यहाँ पे ये भी है, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में। चूंकि ये क्रैश कोर्स है तो इसमें केवल जो मेन फैक्ट्स है उसी का रिवीजन कराया जा रहा है, जो परीक्षा के लिए, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगति हुआ था राजगृह में, और द्वितीय बौद्ध संगति जो कि वैशाली में हुआ था, उस समय राजा था कालाशोक। प्रथम बौद्ध संगति के समय शासक कौन था? कालाशोक। याद रखेंगे, ये शासक भी पूछता है, तो जब भी आप कोई, आपके पास जो भी रिसोर्सेज हो पढ़ने के, आप जरूर याद रखेंगे कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुआ और उस समय शासक कौन था। जैसे प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में हुआ, उस समय अजातशत्रु शासक था। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुआ, उस समय कालाशोक शासक था। तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्रा में हुआ, उस समय अशोक शासक था। और चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुआ? कश्मीर के कुंडल वन में, और उस समय कनिष्क शासक था। महाबोधि मंदिर बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति स्थल पर बना है। महाबोधि मंदिर बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति स्थल पर बना है, और बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो बोध गया में। तो कभी प्रश्न पूछे कि महाबोधि मंदिर कहाँ है? तो बोध गया में। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ है? तो जहां उनकी मृत्यु हुई थी, कुशीनगर में। बोध गया किस नदी के तट पर है? निरंजना नदी के तट पर है, जिसको वर्तमान में फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है। बुद्ध कर्म एवं निर्वाण में विश्वास करते थे, ईश्वर की सत्ता में नहीं। बुद्ध के बारे में याद रखिएगा, ये बहुत वाइटल क्वेश्चन आता है इसे, कि क्या महात्मा बुद्ध आत्मा में विश्वास रखते थे? तो आत्मा में विश्वास नहीं रखते थे। क्या महात्मा बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे? तो हाँ, आत्मा में विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। और उनका मानना था कि पुनर्जन्म व्यक्ति के आत्मा का नहीं, बल्कि उसकी इच्छाओं का होता है। वो जो मरते समय आपके सबके मन में रहता है कि ये हो जाता तो वो हो जाता, तो ये छूट गया वो छूट गया, तो इस इच्छा के साथ जब मृत्यु होती है बौद्ध धर्म के हिसाब से, तो माना जाता है कि आपके पुनर्जन्म का कारण यही है। बोध गया कि 80 फीट बुद्ध प्रतिमा किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो बोध गया में महात्मा बुद्ध की 80 फीट की बुद्ध प्रतिमा है, जो जापानियों के सहयोग से स्थापित किया गया है। स्तूप शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। देखिए, जब ऋग्वेद की रचना हुई उस समय बौद्ध धर्म अस्तित्व में नहीं था, लेकिन पहली बार स्तूप शब्द का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। चतुर्थ बौद्ध संगति किसके काल में हुआ? कनिष्क के शासन काल में हुआ। भारत में सबसे पहले मानव प्रतिमा की पूजा बुद्ध की प्रतिमा के रूप में हुई। याद रखेंगे, भारत में सबसे पहले किसी भी देवी देवता का जो मानव के मूर्त रूप में पूजा किया गया, वो पहले देवता थे महात्मा बुद्ध। ठीक है, सबसे पहले देवता महात्मा बुद्ध थे। नागार्जुन जो कि माध्यमिक मत के प्रवर्तक थे, और नागार्जुन जुड़े हुए थे किससे? तो नागार्जुन जुड़े हुए थे बौद्ध धर्म से। इन्होंने शून्यवाद का सिद्धांत दिया था। शून्यवाद का सिद्धांत, नागार्जुन ने शून्यवाद का सिद्धांत दिया था। और शून्यवाद क्या कहता है
कि दुनिया में किसी भी चीज का जो अस्तित्व है, इसके पीछे कोई ना कोई कारण है, किसी कारण से किसी चीज का अस्तित्व है। विक्रमशिला धर्मपाल द्वारा स्थापित प्रमुख बौद्ध शिक्षा केंद्र, ठीक है। विक्रमशिला जो है ये बौद्ध शिक्षा केंद्र था, और विक्रमशिला वर्तमान में बिहार के भागलपुर जिले में है। और विक्रमशिला के संस्थापक कौन थे? पाल वंश के शासक धर्मपाल। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। ये एकदम याद रखने वाला फैक्ट है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? कुमार गुप्त ने किया था। नव नालंदा महाविहार की स्थापना कब की गई? तो ये 1951 में किया गया है। नव नालंदा महाविहार की स्थापना, देखिए आपको पता होना चाहिए कि बख्तियार खिलजी ने पूरा नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था, और उसके बाद नव नालंदा महाविहार स्वतंत्र भारत में 1951 में स्थापित किया गया। जैन धर्म कठोर तपस्या पर बल देता है, वहीं बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग। जैन धर्म मोक्ष की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या पर बल देता है, यानी काया क्लेश, ठीक है, संलेखना, जो कहते हैं ना कि मोक्ष प्राप्ति के लिए आपको शारीरिक कष्ट झेल करके मोक्ष मतलब मृत्यु को प्राप्त करना होगा, इसी को संलेखना विधि कहा जाता है। जैन धर्म मोक्ष की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या पर बल देता है, और बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग पर बल देता है, जिस मध्यम मार्ग अष्टांगिक मार्ग। बौद्ध धर्म ब्रह्मवादी कर्मकांड का विरोध एवं कर्म पर बल देता है। बौद्ध धर्म ये कहता है कि मोक्ष कर्मकांड से नहीं मिलेगा, बल्कि आपके अच्छे कर्म से मिलेंगे। चैत्य पूजा स्थल को कहा जाता है, बिहार भिक्षुओं के निवास स्थल को कहा जाता है। बौद्ध धर्म में चैत्य पूजा स्थल होता था, और जो बिहार होता था वो बौद्ध भिक्षुओं के रहने की जगह को बिहार कहते थे, और इसी के नाम पर इस राज्य का नाम भी बिहार पड़ा। प्रथम जैन तीर्थंकर थे ऋषभ देव, याद रखेंगे, प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव थे। 23वें पार्श्वनाथ थे, और 24वें और अंतिम जैन तीर्थंकर महावीर जैन थे। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। वासुदेव जैन तीर्थंकर नहीं थे। जैन धर्म के त्रिरत्न में क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। यानी देखिए, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न और जैन धर्म के त्रिरत्न में कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। बौद्ध धर्म का त्रिरत्न था बुद्ध, धर्म और संघ। इस तीनों के प्रति विश्वास जो है यही आपको सदकर्म या मोक्ष की तरफ ले जाएगा। जैन धर्म में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र को माना गया है। स्यादवाद सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। स्यादवाद सिद्धांत इस धर्म से संबंधित है, तो अनेकांतवाद हो या स्यादवाद हो, यह संबंधित है जैन धर्म से। ठीक है, किससे संबंधित है? जैन धर्म से। जो अनेकांतवाद है उसी का नाम स्यादवाद है, और वो अनेकांतवाद समझा चुके हैं। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूल भद्र को कहा गया है। देखिए, जैन धर्म आगे चल करके दो संप्रदाय में बट गया। एक था श्वेतांबर संप्रदाय जिसके संस्थापक स्थूल भद्र थे, और दूसरा था दिगंबर संप्रदाय। दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक थे भद्रबाहु। जैन धर्म में क्या हुआ कि पटना में अकाल पड़ा, तो जैन भी कुछ भिक्षु पटना से निकल के कर्नाटका के श्रवण बेलगोला चले गए, और कुछ पटना में रह गए। तो जो पटना वाले थे वो श्वेत वस्त्र धारण करने लगे। जैन धर्म में ये कॉन्सेप्ट था कि जो जैन भिक्षु होते थे वो पूर्णतः नग्न अवस्था में हुआ करते थे। ठीक है, वो एल्लक झुल्लक कहते थे खुद को, मतलब बंधन रहित, शरीर पर वस्त्र को भी वो बंधन मानते थे। लेकिन जब
आगे चल करके जैन भिक्षुओं का एक समूह जो श्वेत वस्त्र धारण करने लगा वो श्वेतांबर कहलाया और उसके संस्थापक थे भद्रबाहु, जबकि स्थूलभद्र, और जो निर्ग्रंथ रहते थे, मतलब बिना वस्त्र के रहते थे, नग्न रहते थे, वो दिगंबर कहलाए और उसके संस्थापक थे भद्रबाहु। भद्रबाहु भगवान महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? तो महावीर के प्रथम शिष्य थे जमाली। जमाली खुद भगवान महावीर के दामाद थे। महावीर जैन के पुत्री का नाम प्रियदर्शना था और उनके दामाद का नाम जमाली था। जमाली प्रथम शिष्य बने थे महावीर स्वामी के, प्रथम शिष्य। हालांकि बाद में चल के जमाली जैन धर्म से खुद को अलग भी कर लिए थे, मनमुटाव हो गया था। प्रथम जैन सम्मेलन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुआ था और इसमें श्वेतांबर आगम का संकलन हुआ। आगम कहा जाता है जैन साहित्य को। संकलन का मतलब हुआ, देखिए बौद्ध धर्म या जैन धर्म में जो हम देखते हैं कि जैन सभा या बौद्ध सभा जो हुआ वो क्यों हुआ? वो जैन और बौद्ध साहित्य को के संकलन के लिए ही किया गया था, यानी वहां पर बौद्ध और जैन साहित्य की रचना लिखा गया उसको। संथारा या समाधि मरण जैन दर्शन से संबंधित है, जिसमें स्वेच्छा से मृत्यु का वर्ण किया जाता है। तो संथारा का मतलब होता है स्वेच्छा से मृत्यु को प्राप्त करना, और ये किस में होता है? जैन धर्म में। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खली गोशाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है। नियतिवाद के सिद्धांत में विश्वास आजीवक संप्रदाय करता था। देखिए जो आजीवक संप्रदाय था वो नियतिवाद के सिद्धांत को मानता था, जो कहते हैं ना कि आदमी लाख का फल करके चले तो यारों हाथ से हो के ही रहते हैं ये होने वाले। तो नियतिवाद का मतलब यही होता है कि आप कुछ भी कर लें, जो सुनिश्चित हो चुका है, आपके भाग्य में जो लिखा जा चुका है वही होगा, इसी को कहते हैं नियति। यानी जो कहते हैं ना कि जो प्रकृति है वो सबके लिए सब कुछ पहले तय कर दिया है, आपके कर्म का कोई फल नहीं होने वाला है, आप कितना भी कर लें होना वही है जो होगा। यही था नियतिवाद। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थंकर है कौशाम्बी। ठीक है, नियतिवाद समझ में आ गया? बहुत लोग सोचते हैं कि ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे तो ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जिसको जाना है वो छोड़ के जाएगा, है ना। आप गरीब भी रहिएगा तो जिसको रहना होगा आपके पास रहेगा, और आप दौलत मतलब बादशाह भी बन जाइएगा तो जिसको छोड़ के जाना है वो जाएगा। यही है नियतिवाद। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थस्थल कौन सा है? तो कौशाम्बी। कौशाम्बी एक ऐसा स्थल है जो बौद्ध और जैनियों दोनों के लिए समान रूप से तीर्थ स्थल है। नैनार संत कहा जाता है दक्षिण भारत में जो शैव मत के प्रचारक होते थे, यानी शिव के अनुयायी को नैनार कहा गया। दक्षिण भारत में दो पंथ अस्तित्व में आए, नैनार और अलवार। अलवार विष्णु के उपासक को अलवार कहा जाता था और शिव के उपासक को नैनार कहा जाता था। ये पूछता है देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है सबसे पहले छांदोग्य उपनिषद में। देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन कहाँ होता है? छांदोग्य उपनिषद में। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख कहां से प्राप्त होता है? विदिशा बेसनगर, जो कि कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख विदिशा का गरुड़ स्तंभ अभिलेख है, जिसको हेलियोडोरस स्तंभ भी कहा जाता है। यानी इस स्तंभ की स्थापना हेलियोडोरस ने किया था। हेलियोडोरस ने किया था। हेलियोडोरस तक्षशिला का निवासी था। ठीक है, और हेलियोडोरस ने विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी। आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में मुख्य विभेद क्या है? वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। जो आस्तिक विचारधारा वाला है वो वेद की प्रामाणिकता को मानता है, जो नास्तिक विचारधारा वाले हैं
वो वेद की प्रामाणिकता को नहीं मानते हैं। ऐसे लोग को हम जानते भी हैं। ठीक है। पुरी की रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है। और त्रिरत्न की अवधारणा जैन और बौद्ध दोनों धर्म से संबंधित है। कालमुख संप्रदाय एक शैव संप्रदाय था। इसकी शाखा महावर्ती कहलाती थी। कालमुख संप्रदाय पूछेगा किस धर्म से जुड़ा हुआ था, तो शैव धर्म से। बौद्ध संगतियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो याद रखिएगा। दूसरी संगति में 64 स्थविर एवं महासांघिक में बंटवारा हुआ, और तीसरी में अभिधम पिटक का संकलन हुआ, चौथी में हीनयान महायान का विभाजन हुआ, और विभाष शास्त्र का संकलन हुआ। यानी यहाँ पर ये याद रखना है कि 4 बौद्ध संगति हुए थे। जो पहला बौद्ध संगति हुआ था उसमें बौद्ध धर्म 2 भाग में बटा था, स्थविर और महासांघिक में। जो तीसरी बौद्ध संगति हुई थी उसमें तीसरे पीटक अभिधम पीटक का संकलन हुआ, और चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म टूट गया 2 भागों में, हीनयान और महायान। हीनयान उसको कहा गया जो बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों का अक्षरशः अनुकरण करता था, जबकि महायान में महात्मा बुद्ध को भगवान समझ के उसकी मूर्ति पूजा प्रारंभ कर दी गई थी। नास्तिक दर्शन चार्वाक, बौद्ध एवं जैन दर्शन नास्तिक माने जाते हैं। याद रखेंगे, चार्वाक दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन धर्म दर्शन नास्तिक। और पहले ही बता चुके हैं इससे पहले ही कि नास्तिक उसको कहा जाता है जो वेदों की प्रामाणिकता को नकारता हो, वेद को नहीं मानता हो। ठीक है। और ये तीनों नहीं मानते थे। लोकायत या चार्वाक दर्शन संसार के साथ गहरे लगाव और भौतिकवादी दृष्टिकोण को महत्व देता है। जैसे आप समझिए, अन्य अन्य दर्शन में ये कहा गया कि भाई इस जो सृष्टि है ना वो नश्वर है, एक दिन कुछ नहीं है, सब नश्वर है, सब नष्ट हो जाएगा, इसलिए इसका मोह माया त्याग दीजिए। बहुत आदमी मोह माया में फंसे रहते हैं। ठीक है। लेकिन उनको समझना चाहिए कि ये सब कुछ नश्वर है और इसका जो है कोई मायने मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी जो लोकायत और चार्वाक दर्शन है वो भौतिकवादी दृष्टिकोण को महत्व देता है। भौतिकवादी दृष्टिकोण का मतलब होता है ये जितना ऐशो आराम का जिंदगी है ना, इसी को बोलते हैं भौतिकवादी जीवन। तो इसको वो महत्व देता है, भौतिकवादी जीवन को महत्व देता है। अब देख लीजिए, महावीर की शिक्षा अहिंसा, अनेकांतवाद एवं कर्म के कारण जन्म मरण की मान्यता जैन धर्म की प्रमुख विशेषता है। अहिंसा, अनेकांतवाद, कर्म के कारण जन्म मरण, ये सब किससे जुड़ा हुआ है? जैन धर्म से जुड़ा है। धम्मपद बौद्ध धर्म एवं त्रिपिटक से संबंधित प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के प्रवचन हैं। तो याद रखिएगा, धम्मपद में महात्मा बुद्ध के प्रवचन दिए हुए हैं। ठीक है। जैन धर्म में जैन साहित्य को जैन धर्म के 12 अंगों में विभाजन समवायांग सूत्र में किया गया है। जैन धर्म के 12 अंगों में विभाजन समवायांग सूत्र में किया गया है। देखिए, अंग 12 अंग थे और उन जैन धर्म में 12 अंग थे, यानी जो महावीर जैन के जो उपदेश थे ये 12 अंग में इनको संकलित किया गया था। और जैन साहित्य को आगम कहा जाता था। याद रखिएगा, पूछता है। तृतीय बौद्ध संगति अशोक के काल में पाटलिपुत्रा में हुआ। जैन धर्म की स्थापना प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव ने की और इसका व्यापक विकास 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने किया। बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथा जातक ग्रंथों में वर्णित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बुद्ध के विभिन्न अलग अलग जन्म की कथा जो है वो कहाँ संकलित है? तो वो जातक में संकलित है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। प्रथम ऋषभ देव थे, 23वें पार्श्वनाथ थे और 24वें महावीर स्वामी थे। चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो कनिष्क के संरक्षण में, कश्मीर के कुंडलवन में। गोरखनाथ के अनुयायी क्या कहलाते थे? नाथ पंथी कहलाते थे। और योगी आदित्यनाथ इसी पंथ से आते हैं जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं।
जातक कथाएं भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की लोकाचलित कथाएं हैं, यानी महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म, अलग अलग जन्म के बारे में उन घटनाओं का जिक्र किया गया है। वेल्लार समुदाय तमिल कृषि जाति है जिसका संबंध दक्षिण भारत एवं श्रीलंका से रहा है। ये भी याद रखिएगा कि वेल्लार समुदाय वेल्लार समुदाय किसको कहा गया है? जो तमिल कृषक जाति है, जो खेती करते हैं, किसान हैं, उससे है उनका संबंध, और ये दक्षिण भारत और श्रीलंका में मिलते हैं। मनुस्मृति के अनुसार महिलाओं का अधिकार, स्त्री धन से संबंधित संपत्ति एवं अधिकारों को मान्यता दी गई है। यानी आप सोचिए, मनुस्मृति इतना प्राचीन होने के बाद भी पैतृक संपत्ति में महिलाओं का भी अधिकार पुरुष के समान माना है। बौद्ध धर्म में पतिमुख, बौद्ध धर्म में पतिमुख, पतिमुख का मतलब है कि संघ के भिक्षुओं एवं भिक्षुणियों के आचरण संबंधी नियमों का संग्रह। तो पतिमुख में, बौद्ध धर्म के पतिमुख में संघ के जो भिक्षु हैं और भिक्षुणी हैं उनका आचरण संबंधित नियम का संग्रह किया गया है। अद्वैत दर्शन शंकराचार्य के वेदांत दर्शन से संबंधित है। अद्वैत, अद्वैत का मतलब क्या होता है कि ब्रह्म और आत्मा दोनों अलग अलग नहीं है, अद्वैत है, अलग अलग नहीं है। पंचम संगम का शिल्प दिकारम, कावेरी नदी की स्तुति एवं प्रशंसा की गई है। शिल्प दिकारम, मणि मेखले, ये सब संगमकालीन साहित्य हैं। अशोक वदन बौद्ध ग्रंथ मौर्य शासक अशोक का विवरण प्रस्तुत करता है। अशोक वादान में, अशोक वादान एक बौद्ध ग्रंथ है और इसमें अशोक का विवरण मिलता है। आगे चलते चलिए और देखिए, स्तूप से संबंधित जो गलत कथन है कि स्तूप के निर्माण में बुद्ध और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों के अस्थियों का प्रयोग अनिवार्य नहीं था, ये गलत कथन है। जहां भी बौद्ध स्तूप का निर्माण किया जाता है वहां बुद्ध के भस्म अवशेष के रूप में वहां पर रखना अनिवार्य है। प्रारंभिक बौद्ध मूर्तिकार बुद्ध को रिक्त आसन, बोधि वृक्ष, धर्म चक्र, पद चिन्ह आदि प्रतीकों के माध्यम से प्रदर्शित करते थे उस समय, जैसे गृह त्याग का प्रतीक होता था पद चिन्ह, ठीक है। जैन धर्म की प्रमुख मान्यता पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत में विश्वास। अच्छे बुरे कर्मों से जीवों के जीवन की स्थिति निर्धारित होता है। अच्छे कर्म करेंगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे बुरा फल मिलेगा। और यही आजीवक संप्रदाय कहता है कि कर्म वर्म का कोई फल नहीं होता है। मखली घोषाल का संप्रदाय का क्या मानना था? कर्म का कोई फल नहीं होता है, हर कुछ पहले से निश्चित है, चाहे आप कुछ कर लीजिए। भारतीय बौद्ध भिक्षु जिनकी चीन यात्रा का वर्णन चोंगयुन ने लिखा, जबकि धर्म रक्षा और वेनसांग, चोंगयुन, ये सब भारतीय बौद्ध भिक्षु थे जिनकी चीन यात्रा मतलब के दौरान, यानी भारत यात्रा के दौरान चीन के यात्री थे और भारत यात्रा के दौरान उन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में लिखा। प्राचीन भारत में गौतम बुद्ध की उपमाएं, गौतम बुद्ध, नागार्जुन, शाक्य मुनि, तथागत, इन नामों से किसको जाना गया? बुद्ध को। शाक्य मुनि किसका नाम? महात्मा बुद्ध का। तथागत के नाम से कौन जाने गए? महात्मा बुद्ध। नागार्जुन के नाम से कौन जाने गए? महात्मा बुद्ध। हालांकि नागार्जुन आगे चल करके आप देखें कि नागार्जुन एक महत्वपूर्ण दार्शनिक भी थे जो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए थे, जिनको कि भारत का आइंस्टीन कहा गया उस समय, नागार्जुन को, ठीक है, क्योंकि इन्होंने उस समय थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को दिया था, सापेक्षता के सिद्धांत का वर्णन किया था नागार्जुन ने, इसलिए नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। जैन खंडगिरी कि किस गुफा में 24 दैन तीर्थंकरों की नक्काशी है? तो खंडगिरी के त्रिशूल गुफा में 24 जैन तीर्थंकरों की नक्काशी की गई है। जैन धर्म
के सभी संप्रदायों को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने वाला प्राचीन जैन ग्रंथ कौन सा है? तो तत्वार्थ सूत्र, जिसमें जैन धर्म के सभी संप्रदायों को व्यवस्थित रूप से लिखा गया है। 19वीं शताब्दी में निर्मित अजमेर का सोनी जी की नसिया मंदिर किसे समर्पित है? तो भगवान ऋषभ देव को। ऋषभ देव प्रथम जैन तीर्थंकर थे। तो अजमेर का नसिया मंदिर किसको समर्पित है? तो ऋषभ देव को। जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा नंदीवर्धन ने जल मंदिर का निर्माण कराया। आपसे पूछेगा जल मंदिर किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। निर्माणकर्ता कौन है? राजा नंदीवर्धन। जैन धर्म में तीर्थंकर किसे कहते हैं? तीर्थंकर कहते हैं धर्म के रक्षक को, आध्यात्मिक शिक्षक को, जो मोक्ष का मार्ग बताता है। और जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। सबसे अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। निम्न में से कौन सा स्थान जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ नहीं है? तो कुशीनगर नहीं है, ये बौद्ध धर्म का है। जब कोई तीर्थंकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो उसे क्या कहते हैं? निर्वाण कहते हैं, है ना, निर्वाण कहते हैं। जैन धर्म में निर्वाण का मतलब होता है मोक्ष पाना, ठीक है। और बौद्ध धर्म में निर्वाण का मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है। जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन किस आगम में मिलता है? सूत्र कीर्तांग सूत्र में। याद रखिएगा, जैन धर्म का कौन सा साहित्य है जिसमें अहिंसा का वर्णन किया गया है? सूत्र कीर्तांग सूत्र। जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभ देव। जैन धर्म से पंच महाव्रतों में परिग्रह न करना किससे संबंधित है? अपरिग्रह से, ठीक है। अपरिग्रह का मतलब होता है कि चोरी न करना, ठीक है। जैन धर्म के अनुसार वह पवित्र व्यक्ति जिसने अपने कर्मों पर विजय प्राप्त कर ली हो क्या कहलाता है? महावीर। तो स्वामी महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंड ग्राम में। महावीर की शिक्षाओं को लगभग 1500 वर्ष बाद वर्तमान रूप में कहाँ संकलित किया गया है? वल्लभी में। जैन धर्म में जैन शब्द का अर्थ क्या है? जैन का मतलब होता है जो इंद्रियों को जीत ले, जो मन को जीत ले, उसको जैन कहा जाता है। जैन का मतलब ही होता है विजेता। जैन धर्म का तीर्थ स्थल पालीताना मंदिर किस राज्य में है? गुजरात में है। 3 मंदिर जरूर याद रख लीजिएगा। एक जल मंदिर जो जैन धर्म से संबंधित है, और ये पालीताना मंदिर गुजरात में है, और ये भी जैन धर्म से संबंधित है। दिगंबर संप्रदाय किस धर्म से संबंधित थे? तो जैन धर्म से। दिगंबर और श्वेतांबर दोनों जैन धर्म से। 6ठी शताब्दी से पूर्व के प्रसिद्ध भगवान महावीर का जन्म हुआ था वैशाली के कुंड ग्राम में। बौद्ध धर्म की जीवन अष्टांगिक मार्ग पर आधारित है, और अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म की जीवन अष्टांगिक मार्ग पर आधारित है, और अष्टांगिक मार्ग जो है उसकी संख्या 8 है। भगवान बुद्ध की 4 महान सच्चाइयों में क्या सही नहीं है? यदि इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिलता है तो दुखों से निवारण हो सकता है। ये कॉन्सेप्ट बौद्ध धर्म का नहीं था। दुखों से छुटकारा, जीवन से छुटकारा, कष्ट झेल करके, जिसको संलेखना कहा गया है, ये जैन धर्म का कॉन्सेप्ट है। त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है जी। त्रिपिटक, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। बौद्ध ग्रंथ का अध्ययन करने के लिए चीन में यात्रा करने वाले प्रसिद्ध चीनी विद्वान थे फाहियान और वेनसांग, जो भारत आए थे बौद्ध ग्रंथ का अध्ययन करने के लिए। बौद्ध वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य विहार, स्तूप एवं स्तंभ होते थे। किस धर्म में होते थे? बौद्ध धर्म में। बौद्ध तीर्थ स्थल दंत का मंदिर कहाँ है? तो श्रीलंका में। दंत मंदिर संबंधित है बौद्ध धर्म से। और दंत टेम्पल ऑफ द टूथ कहाँ है? श्रीलंका में है। तो दंत मंदिर याद रखेंगे, बौद्ध धर्म से संबंधित है, जो श्रीलंका में है। बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में। ये सब बहुत पूछता है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, जिसे सीट ऑफ द होली बुद्धा कहा जाता है? ये दिया था धम्मिक स्तूप सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की भाषा यानी पाली भाषा का प्रयोग किया। पाली भाषा में उपदेश देते थे। जातक कथाओं में महात्मा बुद्ध के
पूर्व जन्म का कहानी वर्णित है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय से भारत में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास धार्मिक आंदोलन की शुरुआत हुई। गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया था। तो आज के जो हमारा रिवीजन क्लास कह लीजिए या फिर इसको क्रैश कोर्स कह लीजिए, इसमें जितने भी बौद्ध और जैन धर्म से महत्वपूर्ण संभावित प्रश्न हैं उन सभी का संकलन था। तो आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद।